अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जीटी मास्टर यूट्यूब चैनल। तो इंकस्केप का कंप्लीट कोर्स चल रहा है। लास्ट की वीडियो में मैंने इंकस्केप के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था और इसके क्या क्या पर्पस है और ये किस लिए काम आता है इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो जाकर देख ले, क्योंकि कंप्लीट कोर्स लेने के लिए इंकस्केप की इंट्रोडक्शन का और इसके पर्पस का पता होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम रेक्टेंगल टूल पढ़ेंगे और इस रेक्टेंगल टूल के थ्रू कौन कौन से लोगो या फिर आइकन्स बनते हैं वो भी बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो वेलकम बैक। तो इंकस्केप के टूल बॉक्स में यहाँ 3rd नंबर पे रेक्टेंगल टूल है। इस पर सिंगल क्लिक करके भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर दो इसके शॉर्टकट है जिनको यूज करके हम रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। F4 को प्रेस करने से और R को प्रेस करने से, ओनली R को प्रेस करने से रेक्टेंगल टूल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करके सिंपली क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। अच्छा, ये तो एक सिंपल रेक्टेंगल बन गया, बट अगर मुझे एक स्क्वायर बनाना है जिसकी विड्थ और हाइट दोनों सेम हो तो मैं सिंपली अगर क्लिक करके ड्रैग करूंगी तो ये कभी भी सेम हाइट एंड सेम विड्थ वाला स्क्वायर नहीं बनेगा। स्क्वायर बनाने के लिए पहले रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करके कंट्रोल दबाकर क्लिक करके ड्रैग कीजिएगा तो ये एक प्रॉपर स्क्वायर बनेगा, जैसे कि यहाँ पर बन गया है। ठीक है, अब अगर यहाँ टूल बार में मैं इसकी विड्थ और हाइट देखूं तो ये दोनों बिल्कुल सेम है। 79.284 विड्थ है और 79.284 इसकी हाइट है। ठीक है, सो स्क्वायर बनाने के लिए या फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी विड्थ और हाइट आपने बिल्कुल सेम रखनी है, उसके लिए आप मेक श्योर करें कि कंट्रोल का बटन साथ जरूर दबाएं ताकि विड्थ और हाइट में प्रॉब्लम ना बने और एक प्रॉपर शेप या फिर स्क्वायर बने। जब एक रेक्टेंगल या फिर एक स्क्वायर सिलेक्टेड होता है तो इसके कॉर्नर पर हैंडल शो हो रहे होते हैं, ये वाले स्क्वायर हैंडल्स और सर्कल हैंडल। अगर मैं स्क्वायर हैंडल को पकड़कर अंदर की तरफ ड्रैग करती हूँ तो इसकी विड्थ और हाइट डिक्रीज होंगी। अगर मैं इस स्क्वायर हैंडल को पकड़कर बाहर की तरफ ड्रैग करती हूँ तो इसकी विड्थ और हाइट इंक्रीज होंगी। एक और बात, रेक्टेंगल के कॉर्नर हम राउंड भी कर सकते हैं या फिर फुली इसे सर्कल की शेप में भी ला सकते हैं। इसको राउंड करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट, यहाँ ऊपर आपको स्मॉल सर्कल नजर आ रहा होगा जो कि इस टाइम 1 है। अगर मैं स्मॉल सर्कल को पकड़कर नीचे की तरफ ड्रैग करती हूँ तो इसके कॉर्नर राउंड होना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, जैसे ही मैंने स्मॉल सर्कल को पकड़कर नीचे की तरफ ड्रैग किया, कॉर्नर तो राउंड हो गए, लेकिन आपने एक और चीज नोटिस की होगी कि यहाँ ऊपर एक और राउंड सर्कल आ गया है या फिर स्मॉल सर्कल आ गया है। इस स्मॉल सर्कल को पकड़कर अगर मैं लेफ्ट की तरफ ड्रैग करूं तो एलिप्टिकल राउंडेड कॉर्नर बनना स्टार्ट हो जाएंगे या फिर यूं कह लें कि एक सर्कल बन जाएगा। अच्छा, पहले वाले स्मॉल सर्कल से कॉर्नर राउंड हुए हैं जबकि दूसरे वाले स्मॉल सर्कल से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन चेंज हुई है और एक रेक्टेंगल सर्कल में चेंज हो गया है। सो अगर आपने कॉर्नर को राउंड करना है तो आप एक स्मॉल सर्कल को पकड़ के नीचे ड्रैग कीजिएगा, बट अगर आपने उसकी शेप चेंज करनी है या फिर उसको सर्कल बनाना है तो आप दोनों स्मॉल सर्कल को पकड़कर एक को नीचे की तरफ ड्रैग करना और एक को लेफ्ट की तरफ ड्रैग करना। ओके, एक रेक्टेंगल के कॉर्नर राउंड करने का सेकंड और मेन मेथड ये है कि यहाँ ऊपर कंट्रोल टूल बार में RX और RY लिखा है या फिर XY लिखा है जो कि इस टाइम तो 0 है। अगर फॉर एग्जांपल मैं RX पर 30 लिखती हूँ तो इसके कॉर्नर 30% राउंड हो गए हैं। RY पे 30 लिखूंगी तो इसके कॉर्नर वर्टिकली भी 30% राउंड हो गए हैं। अगर आप रेक्टेंगल के कॉर्नर दोबारा से शार्प करना चाहते हैं या फिर आपने एक सर्कल बना लिया है और अब चाहते हैं कि एक रेक्टेंगल बन जाए तो एक तरीका तो ये है कि इसके स्मॉल सर्कल्स को पकड़कर सिंपली उसी जगह पर छोड़ दे जहां से आपने इसे ड्रैग किया था। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ ऊपर हाफ कट स्क्वायर का आपको आइकन नजर आ रहा होगा। ये आइकन शार्प कॉर्नर आइकन है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कॉर्नर ऑटोमेटिकली खुद ही शार्प हो जाएंगे। ऑलराइट। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस की होगी कि जैसे ही मैं कोई भी शेप बनाती हूँ तो उसमें फिल कलर आ रहा है, स्ट्रोक कलर नहीं आ रहा। फिल कलर और स्ट्रोक कलर क्या होते हैं ये मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। स्ट्रोक लाने के लिए शिफ्ट दबाकर उस कलर पे क्लिक कीजिएगा जिस कलर की आपने स्ट्रोक लानी है। जैसे ही आप उस कलर पे क्लिक करेंगे तो स्ट्रोक खुद ब खुद आ जाएगी। ठीक है, अभी मैं फिल कलर को रिमूव करती हूँ तो आपको स्ट्रोक हल्की सी नजर आ रही होगी।
अगर आप स्ट्रोक का साइज इंक्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर टेक्स्ट के साथ एक ब्रश का आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिल, स्ट्रोक पेंट और स्ट्रोक स्टाइल आ जाएगा। स्ट्रोक स्टाइल पे क्लिक कीजिएगा तो नीचे यहाँ पे विड्थ है, आप विड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे विड्थ कर देती हूँ 12 कर देती हूँ, ठीक है, तो अब देखिएगा स्ट्रोक का साइज कितना बड़ा हो गया होगा ये। अच्छा, फिल स्ट्रोक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिज़ाइनिंग के लिए या फिर किसी ड्राइंग के लिए या किसी ऑब्जेक्ट को बनाते हुए आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। फिल और स्ट्रोक की हम डिटेल में आगे बात करेंगे। फिलहाल आप बस इतना जान लें कि हम इसका साइज़ कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इसके स्टाइल वगैरह और इसके बाकी चीज़ों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ओके, अब बात करते हैं कि फिल कलर क्या होता है या फिर स्ट्रोक क्या होता है। जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे कि एक रेक्टेंगल बनाया है और उसके अंदर जो कलर है उसको फिल कलर बोलते हैं। इंकस्केप में फिल कलर ऑटोमेटिकली आ जाता है जैसे ही हम कोई शेप बनाते हैं, जैसे कि सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, कुछ भी बनाते हैं। इसके अलावा स्ट्रोक क्या है? स्ट्रोक एक आउटलाइन है, किसी भी ऑब्जेक्ट के गिर्द या किसी भी शेप के गिर्द जो आउटलाइन होती है उसको स्ट्रोक बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्ट्रोक है ये रेड वाली। स्ट्रोक किस तरह लेके आते हैं ये आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम इस रेक्टेंगल टूल के थ्रू ही एक लोगो और एक आइकन बनाएंगे ताकि रेक्टेंगल टूल का कॉन्सेप्ट आपको मजीद क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लोगो क्या होते हैं और आइकन्स क्या होते हैं। लोगो किसी भी ब्रांड की विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। सो वो वर्ड या फिर वो डिज़ाइन जो किसी ब्रांड को, किसी कंपनी को, किसी प्लेटफॉर्म को या किसी बिजनेस को आइडेंटिफाई करता है या उसकी शनाख्त करता है, उसे लोगो कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने एक लोगो आया है एप्पल का, तो मैं एप्पल के लोगो को देखते ही कह दूंगी कि ये आईफोन का लोगो है या फिर एप्पल कंपनी का लोगो है। सो ये एप्पल का लोगो एक्चुअल में एक कंपनी को आइडेंटिफाई कर रहा है। अब आइकन्स क्या होते हैं? आइकन्स किसी भी प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट या फिर सैंपल जो उस प्रोडक्ट को शो करती है उसे आइकन्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आइकन्स कभी भी लोगो में इस्तेमाल नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि लोगो एक कंप्लीट डिजाइन होता है, जबकि आइकन्स कंप्लीट डिजाइन नहीं होता। ये एक हल्का सा ओवरव्यू होता है जो कि हल्का सा शो करता है कि ये फला फला प्रोडक्ट है। अभी मैं मोबाइल का आइकन बनाऊंगी, देन आपको आइकन का कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। मोबाइल आइकन बनाने के लिए मैंने एक रेक्टेंगल लिया है। इस रेक्टेंगल की विड्थ 47 जबकि हाइट इसकी 77 है। अगर आप भी एक ऐसा ही आइकन बनाना तो अपने अकॉर्डिंग विड्थ और हाइट को चेंज कर लेना, इसमें कोई इशू नहीं है। ओके, देन मैं इसके हैंडल्स को पकड़कर नीचे की तरफ ड्रैग करूंगी ताकि इसके कॉर्नर हल्के से राउंड हो जाए। कॉर्नर राउंड इसलिए किए हैं क्योंकि मोस्टली आईपैड्स और मोबाइल के कॉर्नर राउंड ही होते हैं। अब मुझे एक ऐसा ही रेक्टेंगल चाहिए। क्यों चाहिए ये अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। सिंपल है, मैं इसके कंट्रोल डी से इसकी कॉपी ले लूंगी या फिर राइट क्लिक करके इसको डुप्लीकेट करके क्लिक करके ड्रैग करूंगी और इसमें कलर चेंज कर लूंगी। ठीक है, अब मैं कंट्रोल के साथ इसका स्मॉल साइज करूंगी। याद रखें, जब आपने साइज छोटा बड़ा करना हो तो कंट्रोल के साथ करना, देन आपकी पोजीशनिंग में और आपके साइज में, विड्थ हाइट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। साइज को डिक्रीज करने के बाद मैं इसे क्लिक करके शिफ्ट के साथ दोबारा से पहले वाले रेक्टेंगल पे रखूंगी एंड देन सिलेक्शन टूल से इन सबको सिलेक्ट करके पाथ पर जाकर डिफरेंस। तो आपने देखा कि पहले वाला रेक्टेंगल तो कट गया है, लेकिन इसे पीछे जितना रेक्टेंगल था वो भी कट गया है। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि आइकन्स एक ओवरव्यू होता है, इसमें डिटेल्स नहीं होती। अगर मैं इस सेंटर वाले पार्ट को ना काटती देन ये एक लोगो लगता, फिर मुझे इसकी स्क्रीन लगानी पड़ती, इसके बटन, इसकी हर एक डिटेल मुझे देनी पड़ती। बट मैं लोगो नहीं बना रही, मैं एक आइकन बना रही हूँ और आइकन एक ओवरव्यू होता है जिसमें डिटेल्स नहीं होती, जिसमें एक हल्का सा बस शो हो रहा था कि ये फलां डिज़ाइन है। अब इसकी थोड़ी थोड़ी शक्ल आ रही है मोबाइल की। अच्छा, हर मोबाइल से ऊपर सेल्फी वाले कैमरे के साथ स्पीकर होते हैं, तो उसे बनाने के लिए सिंपल मैं पहले रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करूँगी, देन एक लाइन जैसा रेक्टेंगल बनाऊँगी और इसके कॉर्नर भी राउंड कर लूँगी। अब इसको उठाकर शिफ्ट के साथ मैं मोबाइल आइकन पर रखूंगी और इसको सिलेक्ट करूंगी और देन शिफ्ट दबाकर मोबाइल आइकन को सिलेक्ट करूंगी और पाथ में जाकर डिफरेंस। तो ये भी हिस्सा कट हो गया। अब ये थोड़ा सा और मोबाइल जैसा लगने लग गया है। लास्ट चीज़ रह गई है। लास्ट चीज़ ये है कि
नीचे एक बटन होता था, पहले वाले सैमसंग में होता था, आजकल नहीं होता, लेकिन मोबाइल बेशक न्यू हो पुराना हो उसका आइकन सेम ही रहता है। उसको बनाने के लिए मैं दोबारा से रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करूंगी और इसके कॉर्नर्स को राउंड करूंगी, मतलब कंप्लीटली इसको सर्कल की शेप दे दूंगी। इसको उठाकर मैं नीचे रख लूंगी, इस पर क्लिक करके शिफ्ट को दबाए रखना है, देन मोबाइल आइकन पर आपने क्लिक करना है और फिर पाथ में जाके डिफरेंस करूंगी तो ये भी हिस्सा कट हो गया। अब मैं इसको पकड़ कर ड्रैग कर सकती हूँ, जहां मर्जी इसको ले जा सकती हूँ या फिर फाइल में जाके एक्सपोर्ट भी कर सकती हूँ। तो ये कम्प्लीटली मोबाइल आइकन लग रहा है। आप डिफरेंट आइकन्स बना सकते हैं, जैसे कि शॉपिंग कार्ट, शॉपिंग बैग, हील्स और भी काफ़ी सारे आइकन्स हैं। अगर आप गूगल पे जाके आइकन्स लिखें तो आपको डिफरेंट टाइप के आइकन्स शो होने लग जाएंगे, तो आप उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस करते रहना। सो आइकन तो कंप्लीट हो चुका है। अब इसी रेक्टेंगल टूल से हम एक लोगो बनाएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। एज अ बिगनर आपको पहले सिंपल चीज़ें ट्राई करनी चाहिए एंड देन आपको एडवांस तक जाना चाहिए। सो लोगो बनाने के लिए सबसे पहले तो ग्रिड ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ का आपको ख्याल रखना चाहिए वो पोजीशनिंग ही है, क्योंकि अगर पोजीशनिंग में 1 इंच का भी फ़र्क हुआ तो कस्टमर आपसे कभी भी आपके डिज़ाइन नहीं खरीदेगा। सो रूलर सिंपली ऑन कर लूँगी, इसे क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करूँगी और रूलर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे। अब मैं दोबारा से रेक्टेंगल टूल लूँगी और इसके कॉर्नर को पकड़कर स्मॉल वाले जो सर्कल हैं इन्हें पकड़कर नीचे की तरफ और लेफ्ट की तरफ ड्रैग करूँगी ताकि एक प्रॉपर सर्कल बन जाए। इसके बाद इसमें रेड कलर फिल करूंगी, क्योंकि लोगो का कलर रेड एंड वाइट है। ओके, अब इस रेड वाले सर्कल में मुझे प्लस का आइकन बनाना है। इसको बनाने के लिए अब दोबारा से एक रेक्टेंगल बनाती हूँ और उसकी विड्थ हाइट अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिएगा, लेकिन विड्थ हमेशा कम रखनी है और हाइट थोड़ी ज़्यादा रखना, क्योंकि प्लस का आइकन बनाना है। अब मैं कंट्रोल डी से इसकी कॉपी लूँगी और ड्रैग करके साइड पर कर लूँगी। देन अब दोनों ये वर्टिकल है, मुझे एक हॉरिजेंटल चाहिए एक वर्टिकल चाहिए। और वर्टिकल करने के लिए हॉरिजेंटल करने के लिए मैं ऑब्जेक्ट में जाऊंगी और नीचे लिखा है रोटेट 90 CCW, इस पर क्लिक करूंगी तो ये जो वर्टिकल डिज़ाइन है या वर्टिकल ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजेंटल में चेंज हो जाएगा। अब मैं हॉरिजेंटल डिज़ाइन को उठाकर वर्टिकल पे रख दूंगी ताकि एक प्रॉपर प्लस का आइकन बन जाए। इन दोनों को कंट्रोल जी से ग्रुप करूंगी या फिर ऑब्जेक्ट में जाकर ग्रुप कर लीजिएगा। इसके बाद इन दोनों को पकड़ के सर्कल के ऊपर रखूंगी और इसका कलर वाइट कर लूंगी। सो अब इन दोनों को आप ग्रुप कर लीजिएगा और रूलर्स को उठाकर दोबारा से उन्हें अपने घर छोड़ आइएगा। सो एक कंप्लीट लोगो बन गया है। मुझे पता है ये थोड़ा सिंपल लोगो है, लेकिन अभी बिगनर क्लासेस हैं तो आपको पहले सिंपल ट्राई करना चाहिए। इसी रेक्टेंगल टूल के थ्रू मैं एक सिटी इंस्केप बनाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपकी प्रैक्टिस मज़ीद अच्छी हो जाए। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा आप अच्छे डिज़ाइनर बन पाएंगे, ग्राफिक डिज़ाइनर कहलाएंगे आप। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएं और आप उनसे सीख कर एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाएं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।